वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर अली अरशद। और हम 7.1 एक्सरसाइज 9th क्लास की उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 7 चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट्स गिवन है और ये हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्सेस हैं, पॉइंट्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स है। या साइक्लिन ट्राइंगल के पॉइंट्स है, ये हमने बताना है। और साथ ही साथ आपने ये बताना है ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इन ईच केस। हर केस के अंदर आपको इसका पैरामीटर भी आपने बताना है। तो हमारे पास सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर तीनों जो हमारे पास साइडें हैं ट्राइंगल की, तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी, दैट इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसी तरह ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास दो साइडें हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास वो होती है कि जिसके अंदर आपको कम से कम दो साइडें, इक्विलेटरल के अंदर हमारे पास तीनों साइडें बराबर होती हैं और आइसोसेलेस के अंदर हमारे पास दो साइडें बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपके पास जो साइड है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसके अंदर दो तीनों साइडें ही एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास दो साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और राइट ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल जो होता है वो हमारे पास है 90 डिग्री का। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो वो हमारे पास राइट ट्राइंगल कहलाती है। और सेकंड ट्राइंगल आपके पास क्या कहलाती है, इसके अंदर हमारे पास कोई साइड भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अब हमारे पास इस तरह हो सकती है, ये है हमारे पास, ये है, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये आ सकती है। कोई भी ट्राइंगल आपके पास है ये बना सकते हैं आप, इस तरह की है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई भी जो साइड है वो आपके पास इसमें एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। तो दैट इज अ सेकंड ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर आपने क्या करना है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर दो साइडें एक दूसरे के बराबर होती है। राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या है कि इसके अंदर एक साइड हमारे पास क्या होती है 90 डिग्री के इक्वल होती है, मतलब इसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसी तरह आप लोगों के पास है सेकंड ट्राइंगल क्या होती है, इसके अंदर आपके पास है कि कोई भी आपके पास साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि प्रूव करें ये तीनों पॉइंट्स आपके पास या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, या इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं, या आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं, या राइट ट्राइंगल के, या सेकंड ट्राइंगल के। और पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, आपने क्या करना है, इन तीनों साइडों का जो भी रिजल्ट निकलेगा उनको सम कर देना, सम ऑफ ऑल साइड। जो पैरामीटर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर
which is equals to sum of all sides of ट्राइंगल। ट्राइंगल की तमाम साइडों का जो सम होगा वो हमारे पास पैरामीटर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने प्रूफ करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे काम वही करना है। आपका 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, ज़रा प्रोसीजर ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हमारे पास ए बी सी गिवन है, तीनों पॉइंट्स गिवन हो गए। आपने सब के अंदर आपने डिस्टेंस से निकाल लेना, ए बी, बी सी और ए सी, हर एक के अंदर, चाहे वो इक्विलेटरल है, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो राइट ट्रायंगल है, चाहे वो सेक्लिन है। आपने ए बी सी और ए सी ये तीनों जो है डिस्टेंसेस निकाल लेने। अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है, अगर आपके पास इक्विलेटर ट्रायंगल आ जाती है, इक्विलेटर ट्रायंगल आ जाती है तो इसमें तीनों साइडें जो होंगी वो सेम होगी, तीनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो इसमें फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, रिजल्ट इस तरह के, तीनों रिजल्ट सेम आएंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो आपने वही काम करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये 3। अगर आप देखते हैं कि तीनों डिस्टेंसेज आपने निकाले हैं, कोई दो साइड एक दूसरे के बराबर आ गई, तीसरी नहीं आई, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसी तरह ही हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास सैक्लेन ट्रायंगल है, सैक्लेन सैक्लेन आपके पास ट्रायंगल है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा कि आपने इसमें भी आपने ए बी, बी सी और ए सी आपने फाइंड आउट करना होगा। ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें एक का रिजल्ट आया 2 स्क्वायर रूट 2, एक का 3 स्क्वायर रूट 2, एक का 5 स्क्वायर रूट 2, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेकंड ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना, राइट ट्रायंगल के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए हमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, राइट ट्रायंगल के लिए वी हैव टू सेटिस्फाई पैथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू satisfied Pythagoras Pythagoras थ्योरम। हम पैथागोरस जो थ्योरम है उसको हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। तो अगर अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि तीनों कोई से दो साइडों का स्क्वायर लेके, कोई से दो साइडों का स्क्वायर लेके अगर आपके तीसरी साइड के इक्वल आ जाता है उसके स्क्वायर के इक्वल, तो हम कहेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट्स राइट ट्रायंगल के हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिजल्ट आ जाता है 3, और एक रिजल्ट मेरे पास आ जाता है 4, और एक रिजल्ट मेरे पास आ जाता है 5 आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखना होगा कौन से ऐसे दो साइडों का मैं स्क्वायर लूँ और उनको जमा करूँ, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वो बराबर आएगा सी ए के स्क्वायर के। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 25 इक्वल टू। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये आपके पास राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह से हमें क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करें। अगर पैरामीटर निकालना है, आपसे पूछा जाए पैरामीटर क्या है, तो आपने क्या करें, इनको सम कर देना है। कोई भी आपके पास है 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब 5 4 द 9, 5 4 9 3 12, 12 दैट इज अ पैरामीटर। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स
इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइडों का इक्वल होना जरूरी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए दो साइड्स का इक्वल होना जरूरी है। सेकलिन के अंदर हमारे पास तीनों साइड ही इक्वल नहीं होंगी। और राइट ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करवाना होगा। तो हम यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस ही निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो वो हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो वो हमारे पास है जी, ए को मैं नाम दे देता हूँ ए का, दूसरे को नाम देता हूँ बी का, तीसरे को नाम देता हूँ सी का। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, that is equals to AB, that is equals to BC, that is equals to AC। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि बी में से हमने ए को ही निकालना है। बी में से ए को ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे, माइनस करेंगे। बी में से ए को निकालना, तो कैसे, एक्स में से एक्स को माइनस कर देंगे, वाई में से वाई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किस तरह स्टूडेंट्स, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट, इसी तरह सबसे पहले आप सी में से बी निकाल लें, सी में से बी निकाल लें। 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। इसी तरह सी में से ए को निकाल लें, एक्स में से एक्स निकाल दे, वाई में से वाई निकाल दे। 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, 5 - 2, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 था, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास विच इज इक्वल्स टू 3। तो 2 - 5 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर। और ये आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, 9 + 4 विच इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर रूट। इसी तरह ये आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा 0 प्लस -2 का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये 0 + 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें, 1 1 2 और ये 3, अगर आप इसमें गौर करें तो तीनों साइडें, तो यहाँ पे आपने ये चीज देखनी, सबसे पहले ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या है एसोसियस ट्राइंगल, नहीं है, एसोसियस ट्राइंगल भी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक दो साइडों का बराबर होना जरूरी था। तो हमारे पास क्या ये राइट ट्राइंगल बन रही है, तो जरा गौर तो करें। तो अगर ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जरा गौर करें कि कोई ऐसी दो साइडों का स्केल है कि अगर उनको जमा करें, क्या वो तीसरी साइड का स्केल बिल्कुल बन रहा है। बाय, हम यहाँ पे पैथागोरस लिखेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये बज़ाहिर क्लियर नजर आ रहा है कि ए बी जो है वो 3 के इक्वल है और ए सी 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर ये चीज नजर आ रही है, ए सी का स्क्वायर कर दिया जाए, ए सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये आपके पास है, ये राइट ट्रायंगल के पॉइंट्स बन सकते हैं। ये आपके पास, सॉरी, ये इस तरह बी सी इधर आ जाएगा, ये आपके पास बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास 13 बचा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 इक्वल टू 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हेंस
hence points form a right triangle। तो तीसरा चौथा अगर अगर ये भी सेटिस्फाई ना होता तो फिर ये 100% ये साइक्लिन ट्रायंगल थी। और नंबर वन ये दूसरा इसके अंदर आपने ये चीज प्रूव करनी है। दूसरी इसके अंदर कि इसका पैरामीटर निकालना है। तो स्टूडेंट्स का पैरामीटर आप कैसे निकालेंगे? आपने इन तमाम साइडों को क्या कर देना, इनको प्लस कर देना। जैसे ही आप प्लस करेंगे वो उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे इसका है आपके पास क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर तो पैरामीटर आपके पास क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी आपके पास है, हमारे पास ए बी था 3 और बी सी मेरे पास था स्क्वायर रूट 13 और सी ए मेरे पास था 2। इनको हम प्लस कर दे, 3 प्लस 2 5 प्लस स्क्वायर रूट 13, दैट इज द पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह क्या करेंगे, ये तमाम जो क्वेश्चन है वो 6 के 6 इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये इसी तरह इनको सॉल्व करेंगे। राइट ट्रायंगल तो साइक्लिन जो है, साइक्लिन जो ट्रायंगल है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे अगर तीनों सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम सबसे पहले आपने देखा है इक्विलेटर ट्रायंगल है या नहीं है, मतलब तीनों का आंसर बराबर है तो वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगी। फिर आपने देखना है अगर इक्विलेटर नहीं है तो फिर आइसोसेलेस होगी, अगर आइसोसेलेस नहीं है तो राइट ट्रायंगल होगी, अगर ये भी है तो फिर वो साइक्लिन ट्रायंगल होगी। तो इस तरह हम सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर आप लोगों को समझाया होगा। अगर किसी भी पॉइंट के अंदर आपको कोई मसला है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझाया होगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।